क्यों? सब खाते हैं। आप भी खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाती। तो कौन कौन खाता है आपके घर में? मेरे पति खाते हैं, बच्चे खाते हैं, सास खाती है। तो पति कहाँ है? वो नहीं आए, वो घर में ही है। तो सबको ले आना, हम समझाएंगे। महाराज जी, वो आपका मतलब मैं आपसे 2 साल से जुड़ी हूँ, तो प्रश्नोत्तरी भी सुनते हैं, कथा भी सुनते हैं। उन्हें पता है कि गलत है, वो बोलते हैं कि धीरे धीरे छूट जाएगा। तो फिर धीरे धीरे छूट ही जाएगा। तो महाराज जी, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बहुत लेट ना हो जाए। नहीं, बच्चों को तो ना दो, कम से कम बच्चे तो अभी छोटे हैं। छोटा वाला बेटा माला भी करता है, हरे कृष्णा महामंत्र की माला करता है। उसने तो 4 महीने से छोड़ दिया। हाँ, फिर ठीक है। ऐसी सास को बोलो। सास भी खाती है? हाँ जी महाराज जी। तो सास क्या पसंद करती है? सभी जो नॉनवेज में होता है। क्या मुर्गी, अंडा, मांस? हाँ हाँ, ये सब। बकरा, बकरी, भैंस, सुअर सब? भैंस वैस का तो नहीं पता। तो सुअर वुअर सब खा लेती है? जो भी होता है, मतलब बकरा, मुर्गी, ये सब। ले आना सास को, बात करेंगे। तो महाराज जी, मैं तो नहीं खाती ना, मुझे तो। हाँ हाँ, आप नहीं खाती, अच्छी हैं आप। हाँ, तो मैं आपसे दीक्षा ले सकती हूँ? हाँ हाँ, ले सकते हैं। महाराज जी, हम आपको मतलब 2 साल से सुनते हैं, लाइफ ही चेंज हो गया महाराज जी। और आपको देख के मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कृष्ण बैठे हैं यहाँ पर और मुझे दर्शन हो रहे हैं आपके। बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी। और जब से आपसे जुड़े हैं ना महाराज जी, वृंदावन से बहुत प्यार हुआ है। तो दिल्ली में मतलब शादी को 14 साल पूरे हो गए, मतलब वृंदावन क्या होता है ये पता ही नहीं था। लेकिन जब से आपकी कथा सुन रहे हैं, मतलब वृंदावन से इतना प्यार है कि हर महीने 2 महीने में हम आते हैं उनसे मिलने के लिए। बात फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। आपको पाके गुरुजी मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्या मिलता है। मैं आपकी भागवत सुनती हूँ, मुझे कभी भगवान नहीं मिले। मैंने बहुत ढूंढा भगवान को। भगवान की कृपा से गुरुजी मेरे पास सब कुछ है। बच्चे हैं, पति है, घर है, परिवार है। माँ बाप का साथ छूट गया शादी के बाद गुरुजी। अब बच्चों में अपना जीवन समर्पण करना चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ गुरुजी। क्या करना है बच्चों के लिए? गुरुजी, मैं अपने बच्चों को इतना करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करें, आगे चल के पढ़ें। हाँ, तो पढ़ेंगे ना, नहीं पढ़ रहे हैं क्या? नहीं गुरुजी, मेरे पति को पढ़ाने का शौक नहीं है गुरुजी, बिल्कुल भी। मेरा बेटा 10 साल का हो गया, एक दिन भी वो स्कूल तक नहीं गया गुरुजी। क्यों स्कूल नहीं भेजते? नहीं गुरुजी, मैं जब भी स्कूल भेजने की बात करती हूँ तो मेरे घर में कलह, इतनी बुरी कलह होती है कि गुरुजी मैं अपने अंदर कुड़न पैदा कर रही हूँ। मैं मर मर के जी रही हूँ। पति कहाँ आपके? पति गुरुजी मेरे आगरा में। तो उनको ले आते, हम समझाते, बच्चे को स्कूल भेज ही नहीं रहे। नहीं गुरुजी, मैं आपके पास आशा लेके आई गुरुजी। मुझे लड़ते लड़ते 10 साल हो गए। आप ले आओ अपने पति को, हम समझाएंगे। भाई तो बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गुरुजी, मैं चाहती हूँ आप अपने गुरुकुल में मेरे बच्चों को एडमिशन दे दीजिए। तो आपके पहले पति आए, बात तो करें उनसे, वो क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? भाई गुरुकुल गुरुजी, में भी पढ़ाने के वो लिए पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते। पैसा खर्च होता है गुरुजी, उनको हमेशा पैसे खर्च करने से घबराते हैं। घर चलाने से पैसा खर्च करने के चक्कर में बच्चे को पढ़ा नहीं रहे। जिम्मेदारियों से घबराते हैं गुरुजी, वो घर की जिम्मेदारियों से कतराते हैं। मुझसे इसीलिए कलह होती तो है। पढ़ा, वो कुछ काम धाम करते, पैसा कमाते हैं? करते हैं गुरुजी, लेकिन सब दारूबाजी में सब खत्म कर देते हैं। जितनी भी तनख्वाह मिलती है मैं जैसे तैसे छीन झपट के रोटी ले पाती हूँ उनसे। ले आना, हम समझाएंगे। कभी ले आना, आज ले आते, आप आए थे तो। गुरुजी, वो नहीं आएंगे, वो मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनते। अभी मैं उनसे झगड़ा करके आई हूँ गुरुजी आपकी शरण में। तो फिर आप ही कुछ काम करो अपना, और अपना काम करके बच्चे को पढ़ाओ। गुरुजी, मेरे पास 3 बेटे हैं। एक छोटा बेटा मेरा 2.5 साल का है। मैं बच्चों को लेके गुरुजी क्या कर सकती हूँ? छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकारी स्कूल में ही पढ़ा लो ना। सरकारी स्कूल में भी तो इतनी, हम लोग तो खुद 7वीं 8वीं तक सरकारी में पढ़े हम लोग। मैं खुद सरकारी में 7वीं तक पढ़ा हूँ। तो हिंदी बेसिक तो तैयार हो जाएगी, उसको कुछ तो लिखना पढ़ना आएगा। सर, मेरे बच्चे, मैंने ट्यूशन पढ़ाया है शुरू से। मेरे बच्चे होशियार हैं, वैसे पढ़ने में बहुत आगे हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा
सब हिंदी वगैरह सब उसको आता है। मैं उसको घर में ही इतना कोऑपरेट करती रहती हूँ। ट्यूशन भी मैंने तो लगा अभी रखा है। सरकारी स्कूल ही पढ़ाओ, पर पढ़ाओ। गुरुजी मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को आप अपने गुरुकुल में रख लेंगे, पर अभी कितनी उम्र है बच्चों की? बच्चों की बड़े वाले बेटा मेरा 10वीं साल में चल रहा है गुरुजी, और छोटा बेटा कौन सी? अभी यहाँ पे बच्चों को 8वीं से रखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों को भी रखना ठीक नहीं है। घर से बाहर छोटे छोटे बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। थोड़ा मैच्योर हो जाए, समझदार हो जाए, अपनी जिम्मेदारी तो वो समझने लग जाए, तो थोड़ा बड़े हो जाए बच्चे, फिर बाहर उन्हें भेजना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। छोटे बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लाड़ प्यार की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा बड़े हो जाएं फिर। गुरुजी फिर मैं कब तक बच्चों का? अभी पहले आप उनको पढ़ाओ, कक्षा 1, 2, 4, 5 तक तो पढ़ाओ पहले। हाँ, पढ़ाओ उनको। उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाती है, और वही माँ फिर 27 साल के बाद मिलती है, तो क्या करना चाहिए? मतलब उसको अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए इसके उसमें? तो आपके साथ ऐसा हुआ क्या? तो आपकी माँ कहाँ चली गई? मतलब पहले जब 3-4 साल का था तो ऐसे ही चली गई किसी और के साथ, मतलब। अच्छा, पर अब आई हैं? अब मतलब अभी आई नहीं, घर में ही वो नहीं की, हमने एंट्री नहीं दी है। लेकिन तो आपके पिता, फिर आपकी परवरिश किसने की थी जब माँ चली गई थी? मेरी दादी थी पहले, 8वीं क्लास तक दादी ने पढ़ा। मैं 9वीं में गया तो दादी खत्म, एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद फिर पापा नहीं किया। तो आपके पापा आपके साथ ही थे सदा? हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी माँ आपके पिता को छोड़ के चली गई? हाँ जी। दूसरे के साथ? हाँ जी। अब वो फिर वापस आई? मतलब घर में नहीं आई, यही है दिल्ली में, आसपास किधर ही। मतलब वो पर वो आना मतलब संपर्क रखना चाहती है, तो अब वो आना चाहती है? हाँ जी। तो मतलब पापा कहते हैं कि जो पापा ने हमें संस्कार दिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं बात तो नहीं करना चाह रहा, फिर भी मतलब वो नहीं, ठीक है। आपके पिताजी क्या उन्हें स्वीकार करना चाह रहे हैं? नहीं, कभी नहीं किया। आपके पिताजी नहीं स्वीकार करना चाह रहे? नहीं। अच्छा, जिनके साथ वो गई हैं उनके भी अब बच्चे होंगे? वो मुझे नहीं पता। हाँ जी। तो आपका क्या मन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मतलब कि क्या करना चाहिए। मेरे तो मतलब मैं बात ही नहीं करता। तो जैसा आप बोलते हो कि मतलब माँ से माँ को ये, जैसा मैंने आश्रम में देखा कि बच्चे के मतलब ये लात मार के भगा रहे, तो अगर ऐसी माँ हो तो ऐसी माँ को तो लात मार के भगाना ही चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो, माँ ने अपने मातृ धर्म का पालन नहीं किया। हाँ जी। है ना? हाँ जी। माँ को भी मातृ धर्म का पालन करना चाहिए। करना चाहिए। कहते हैं ना, पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी कुमाता, पर इनकी माता तो कुमाता जैसी बात है ही ना। 3 साल के बच्चे को छोड़ के चली गई, तो ये तो कुमाता ही है। कुमाता तो है, उसे तो उसका दंड मिलेगा ईश्वर की ओर से। लेकिन आप पुत्र हो तो आप मातृभाव से प्रणाम करो। ठीक है? आप उनका आदर करते रहना, आप उनका सम्मान करना, क्योंकि अपमान करने से भी तो कोई आप अमीर ना हो जाओ। हाँ जी। तो जब अपमान करने से अमीर ना होगे तो सम्मान करने से गरीब भी ना हो जाओगे। इसलिए सम्मान की दृष्टि रखिएगा, क्योंकि माँ है। भले देखो वो गलती उनकी है तो उसको उनका दंड मिलेगा। वो ईश्वर का विधान जैसा हो भगवान जाने। भगवान चाहे तो क्षमा करें। लेकिन उन्होंने 2 लोगों को धोखा दिया ना। एक तो आपके पिता को धोखा दिया, दूसरा आपको धोखा दिया, बच्चे को, पुत्र को और पति दोनों को धोखा दिया। ऐसे हाल में स्त्री नरक की गामी तो हो ही गई वो। लेकिन फिर भी आप पुत्र हो उनके, इसलिए आप मातृ का भाव रखिएगा और आप उनका आदर कीजिएगा। और गुरुजी जैसे मतलब मैं अभी आपकी कथा 1 महीने से देख रहा हूँ, उससे पहले मैं मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं रखता था, क्योंकि जैसे मतलब मैं वो हुआ हूँ तो मैं इस चीज़ में, मेरी घरवाली है पीछे खड़ी, वो देखती है आपका, तो उन्होंने बोला एक बार देख लो। तो जैसे मैंने आपको वो कथा देखी 1 हफ्ते पहले, मतलब आपको मैंने दिन में सो रखा था, ड्यूटी आया तो दिन में कमरे में सो रखा था। तो जैसे मैं सो रखा था तो आपने एकदम से मतलब सपने में हाथ में पकड़ के बोला कि माता को गोद ले लो। तो मैं सपने में बोला कि मेरी बस की माता को गोद देनी तो नहीं है, लेकिन जो मेरी सर दबाव है वो मैंने दान कर दी। ठीक है, वो मैंने अपने सर दबाव से दान कर दी गुरुजी। मतलब हम आपको रात को जगाने गए थे? दिन में। हाँ जी। मैं उठते ही सीधे बोला, मैंने कहा गुरुजी आए थे
तो फिर मेरा प्रोग्राम गांव में शादी का जाने का था, तो इसने बोला ऐसा करते हैं, शादी का कैंसिल करो, गुरुजी के पास पहले चलते हैं। चलो अच्छा है, इसी बहाने आप वृंदावन आ गए। हाँ जी। और देखो इसी बहाने आपने वृद्ध माओं के लिए सहयोग किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धन्यवाद। सोचा वृद्ध माओं के लिए। खुश रहिए।